जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मेरे देखिए ये सूप में क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पकोड़े वाले मिर्च। किसान साथियों, आज मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबरों को और मेरे चाहने वालों को थोड़ा सा आगे की रणनीति बताने के लिए आया हूँ। ये आपका ध्यान हमेशा छोटी मिर्च की तरफ जाता है, शिमला मिर्च की तरफ जाता है, लेकिन एक बार इसके तरफ भी ध्यान लगा करके देख लें। 2 पैसा बनेंगे और अच्छे बनेंगे। बहुत कम लोग अभी इसकी खेती करते हैं, तो मैं आज आपको आगे लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगले वर्ष 2026 में आप एक बार इस फसल को लगा करके देखें। बड़े लेवल पर ना करें, छोटे शहरों में है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बड़े शहरों के आसपास है तो आप एक बार इस अचार वाली या पकोड़े वाली मिर्च को आप एक बार ज़रूर करें। किसान साथियों, अगर खेती से पैसा कमाना है तो रणनीति ही आपको उठा सकता है। जब सामान्य मिर्ची अभी सस्ते में बिक रही है, ये कभी भी सस्ते में नहीं बिकती है। दोगुना दाम आपको ज़रूर मिलेगा। शिमला सब किसान करता है, रेट घट जाता है 20 रुपये किलो, लेकिन कभी अगर आप इसको 20 रुपये में ख़रीद के लाए हैं तो ज़रूर बताइएगा। आज जो मैं इसको अभी ख़रीद के ही लाया हूँ, मेरे घर में या मेरे खेत में ये इस साल नहीं लगी हुई है। ये हरी वाली लाया हूँ 100 रुपये किलो और इसको ख़रीद के लाया हूँ 140 रुपये किलो। तो अगर आपका इसके आधे कीमत में भी बिक जाए, 50 रुपया किलो में भी ये बिक जाए मंडी में, 40 रुपया किलो भी बिक जाए, तो एक मिर्च की कीमत हो रही है 4 रुपया। बस यही जान ले 50 ग्राम हर एक की वज़न है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो और बड़े हैं, इसके ज़्यादा हैं। तो अगर खेती में पैसा कमाना है तो आपको रणनीति अच्छा करना होगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चलिए एकदम आपको मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले समय नोट कर ले। खेती में देखिए, मैं हर बार बताता हूँ, इस खेती में समय का महत्व है। ड्रिप मल्चिंग होना ज़रूरी है। कब लगाइएगा तो आप जुलाई से नर्सरी डाल सकते हैं। प्लांटेशन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कर लीजिएगा अगर पैसा कमाना है तो। और यूँ ही दिखाना है, बच्चों जैसा खेल करना है तो आप नवंबर दिसंबर में लगाइए, जो कम से कम पैसा देगा। लेकिन अगर पैसा कमाना है तो मेरी बात मान करके आप एक बार 20-22 अगस्त तक इसको ट्रांसप्लांट करके देखिए, लेकिन बेड मल्चिंग पर। जल जमाव नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आते हैं कि वैरायटी चूज, ऐसी वैरायटी चुनिए जिसमें थ्रिप्स थोड़े से कम आए, अब वायरस कुकड़ा रोग थोड़ा सा कम आए, मरोड़िया रोग कम आए, लीफ कर्ल के प्रति सहनशील हो। 3 ही नाम बता रहा हूँ, ट्राई कर लीजिएगा। मेरे बताए हुए बीज और दवा कभी फेंका नहीं जाता है। मेरा जो पसंद है वो है VNR का 38 नंबर। 45 दिन से पिकिंग शुरू हो जाएगी। बस यही जान ले, 45 दिन से पिकिंग शुरू हो जाएगी। और ये भी VNR वाली ही है, जिन किसान से मैं लिया हूँ VNR की ही है। तो आप VNR का 38 नंबर लगाइए, कभी घाटा नहीं होगा। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे लंबे फल आपको VNR 38 में ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैरायटी कौन सा आप ले सकते हैं, तो आप जो है गोल्डन सीड्स की 5759 आप उसको लीजिए, सुपर होगा। तीसरी जो वैरायटी है वो US 730, आप इसको लगाइए, कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये 3 वैरायटी को मैं बता रहा हूँ, आप ये तीनों को लगाइए। लेकिन मेरी पसंदीदा है VNR की 38 नंबर। कई एक किसानों से बातचीत फीडबैक के साथ मैं बता रहा हूँ। तो समय हो गया 20 अगस्त तक ट्रांसप्लांट कर लीजिएगा। बीज वैरायटी हो गया। सेम जो काम शिमला में करते हैं और मिर्ची में करते हैं, अच्छा सा बेसल दीजिएगा। अगर आप नहीं सक रहे हैं तो बेसल में आप मेड़ पर पहले हाफ मेड़ बनाइए, आधा मेड़ बनाइए, और उसमें 1 ट्रॉली गोबर में DAP, SSP, MOP, ये सब को, बोरॉन, मैग्नीशियम, इन सबों को मिला करके
आप अच्छा तरीके से बेड बना दें, मल्चिंग लगा दें, रोपाई करें। और इसमें बस एक ही ध्यान रखना है कि मेरा ये विल्ट ना आए, कुकड़ा रोग ना लगे। तो जदाम सल्फ़र को प्रति माह एकड़ में 4 लीटर ड्रिप के साथ चलाइए और 2 ml प्रति लीटर स्प्रे देते जाइए। दवाइयाँ नहीं लगेंगे। और लेकिन शुरुआत में अगर आप ये जो मिर्च है इसमें बायोआर 303 और मेरिवोन फंगीसाइड इस कॉम्बिनेशन को चला रहे हैं तो और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन एक आध बार ब्लू कॉपर ज़रूर दे दीजिएगा। कुकड़ा रोग से रोकने के लिए मैं आपको आगे बस यही सूत्र बता दिया कि जदाम सल्फ़र का स्प्रे लीजिए, बायोआर 303 और मेरिवोन का स्प्रे लीजिए। जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल एक आध बार चला दीजिएगा। खेती झींगा लाला होगा। किसान साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि आपको जगा सकूं। जो कुछ अमीर किसान, चुनिंदे किसान पैसा लूट के ले जाता है, तो मेरे तो सब छोटे छोटे किसान और सब नौसिखिए हैं। आप भी 2 पैसा कमाइए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप शिमला मिर्च और मिर्ची के बजाय एक बार इस पकोड़े वाले मिर्च को लगा करके देखिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन बड़े लेवल पर बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर बड़े शहर से दूर हैं तो, और बड़े शहर के सामने है तो आप जितना करिएगा सब अलाउ है। अगर सबसे आगे 15 दिन माल निकाल लिए तो सब अलाउ है। बस यही जान ले कि भीड़ के साथ मत चलिए, समय सही पहचानिए, दवाई अच्छा से दीजिए। और फिर भी दिक्कत हो रही है तो मिर्च और शिमला मिर्च का PDF ले लीजिएगा। ये बिजनेस वाली बात नहीं, आपको जीवन सुधारने वाली बात कर रहा हूँ कि आप इन सबों को दीजिए और अपनी खेती को अच्छी बनाइए। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। अगर आप खेती करेंगे तो समस्याएं तो आएगी, तो उसके साथ जूझना सीखिए और उसके साथ स्ट्रगल करिए। किसान साथियों, यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूँगा, बस आपको, और बहुत ज़्यादा इसमें मेरी महारत भी नहीं है। लेकिन अगले साल जो आ रही है 2026 मैं लगाऊंगा ज़रूर। बस इतने बता दे रहा, VNR का 38 ही लगाऊंगा और एकदम अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग करूंगा। क्योंकि दिसंबर में अगर हम ये मिर्ची को बेच ले, दिसंबर में आमतौर पर फसलों की रेट कम होती है, लेकिन हम ये मिर्ची बेच ले तो हमारी खेती अच्छी हो जाएगी। हर वीक एक सिद्धांत ज़रूर जान लें, जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। कोई भी खेती करें, महीने में एक बार जदाम सल्फ़र का स्प्रे और ड्रेंचिंग दीजिए। हाइब्रिड खाद चलाइए हर 15 दिन पर। आप जो है 7वें दिन पर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड हर संडे को मारिए। और सोम बुध शुक्र ड्रिप से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र चलाइए। रविवार को स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का, सोम बुध शुक्र को जो है आप चलाएंगे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। महीने में हाइब्रिड खाद 2 बार, जदाम सल्फ़र 1 बार। आपकी खेती कभी ख़राब नहीं होगी, चाहे कोई भी फसल हो, सिर्फ खीरा को छोड़ करके। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। और इस आशा के साथ कि सतर्क होइए, 2 पैसा कमाइए। जय हिंद, नमस्कार।